जो हमारे क्षेत्र के अंदर घाट विधानसभा के अंदर आज की डेट में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड मशीन हो। उमरी के अंदर अस्पताल बना हुआ है, उसके अंदर डॉक्टरों की तैनाती हो। अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की तरह से फ्री इलाज की सुविधा देंगे, अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है? मुरादाबाद जैसी जगह के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, मुरादाबाद जैसी जगह के अंदर गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है। मुरादाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भयानक बीमारी का रूप ले रहा है। कोई नई योजना गरीबों के लिए, कोई नई योजना मजलूमों के लिए इस बजट के अंदर आपने नहीं चलाई। और ये जो आयुष्मान से लोगों को गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए देते थे गरीबों को इलाज के लिए। क्या आयुष्मान के अंदर कैंसर का, लीवर का, किडनी का, गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है? दिल्ली से जाके मेडिकल कॉलेज अगर लेकर हमारे क्षेत्र को अगर दे देंगे तो लोग आपको भी याद करेंगे, आपको भी दुआएं करेंगे। मर सकते हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के अंदर ना उन्हें ब्लड मिल रहा है, ना दवाई मिल रहा है। आपने स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम 56 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, एक कहावत है कि दुनिया की सारी नेमत, सारी दौलत आपके पास है और सेहत आपके पास नहीं है तो वो सारी दौलत बेकार है। तंदुरुस्ती हजार नेमत के बराबर ये कहा जाता है। और जहाँ तक सवाल है हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का, तो मंत्री जी जब खड़े होते हैं तो बताते हैं कि जैसे बहुत बड़ी क्रांति स्वास्थ्य विभाग के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी। मंत्री जी ने पिछले जो बजट आया था पिछली बार, वो बजट था 43,500 0.1 करोड़ और इस बार बजट उन्होंने किया 50,550 करोड़ 0.68। ये तो है कि बजट आपने बढ़ाया, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जो बजट का खर्चा है, जो बजट आप लेकर आए थे उसमें केवल 68% बजट सरकार खर्च कर पाई। और 68% बजट खर्च करने के बाद आज हालत ये है कि रोजाना अखबारों के अंदर निकलता है कि अस्पतालों के अंदर सिविल अस्पताल के अंदर मरीजों को नहीं मिल रही पूरी दवाई। यूपी में 20,000 से अधिक मरीज गुर्दे के मरीज लाइनें अस्पतालों के अंदर लगी। बुजुर्गों को नहीं मिल रहा मार्च से अब तक कोई इलाज। मौत के बाद वेंटिलेटर पर करते रहे इलाज। मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, सरकार ने गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया है और आयुष्मान कार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार सरकार करने का काम करती है। लेकिन अध्यक्ष जी, जहाँ तक आयुष्मान कार्ड का सवाल है, आयुष्मान कार्ड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की उन बीमार लोगों के साथ एक धोखा है। क्योंकि आज कोई आयुष्मान कार्ड धारक जब किसी अस्पताल के अंदर जाता है तो अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं कि जो अस्पताल ये बोलते हैं कि ये आयुष्मान कार्ड है, इसके अंदर इसकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। किसी अस्पताल में कोई सर्जरी कराने जाता है तो बोलेंगे सर्जरी तो हम कर देंगे लेकिन फ्रैक्चर का इलाज नहीं करेंगे। दूसरा कोई कहीं वो जाता है उसके पास तो वो कहते हैं कि हम लोग आपका जो है बहुत सारी बीमारी है इसके अंदर ऐसी आयुष्मान कार्ड के अंदर, जैसे डिलीवरी का है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल सीजर नहीं हो सकता। और इसका जो पैकेज है वो इतना कम है, 2100 रुपए 2100 रुपए के अंदर 2100 रुपए के अंदर उसे खाना भी देना पड़ेगा, दवाई भी देनी पड़ेगी, डॉक्टर की विजिट भी देनी पड़ेगी और अगर छुट्टी होगी
तो 5 दिन की उसे दवाई भी देनी पड़ेगी। 5 दिन की जब दवाई देते हैं तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, डॉक्टर वाला, जो बड़े अच्छे अस्पताल हैं, उन आयुष्मान कार्ड के तहत वो लोग उसका इलाज करने को तैयार नहीं होते और वो मरीज दर दर की ठोकरें खाता है। और कोई भी जो आप लोगों ने अस्पताल को आयुष्मान पे इलाज करने के लिए दिया है, उनकी हालत इतनी खस्ता है, और जिन लोगों ने इलाज किया और जो बिल भेजे, उन बिलों का पेमेंट इतना कम स्लो हो रहा है कि कोई भी अच्छा अस्पताल आयुष्मान का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं मुरादाबाद से आता हूं। मुरादाबाद इस उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी जनरेट करने वाला जनपद है। उस जनपद के अंदर लाखों मरीज हैं, जो दमे के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं। सरकार कहती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। हमारे 1 करोड़ लोगों का दबाव है इलाज का मुरादाबाद के ऊपर। या तो जाकर 70 किलोमीटर बिजनौर में इलाज कराएं, या बदायूं में कराएं, या 140 मेरठ में कराएं। और जो आप कहते हैं कि साहब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनसे हमने टाई अप किया है, आप पता करिए मंत्री जी, वहां पे उन जो मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद के अंदर है, उन पे जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उन्हीं की कीमतों के ऊपर मरीजों का इलाज हो रहा है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं, जो आप मेडिकल बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर अधिकतर इलाज गरीब लोगों के फ्री में होते हैं, लेकिन जो मुरादाबाद में इलाज हो रहे हैं, उन गरीबों को कहीं इलाज नहीं हो रहा। मेरा ये कहना है कि अगर आपका ये नारा है तो कम से कम सबसे पहले, कहीं बने ना बने, मुरादाबाद की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो मेडिकल कॉलेज की है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बीमारी है जो गरीब बेचारे, कम से कम हमारे यहाँ पे हमारे मुरादाबाद के अंदर एक बीमारी है पेनीथीसिनिया। इस रोग के अंदर मरीज को हर 20 दिन के अंदर ब्लड की जरूरत पड़ती है। आपके मंत्रालय की तरफ से आदेश किया गया है कि सभी जगह इनको ब्लड उपलब्ध कराया जाए और सभी जगह इनको दवाई दी जाए। हमारे यहाँ मुरादाबाद के अंदर कम से कम 80 ऐसे बच्चे हैं जो इस मरीज से मर सकते हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के अंदर ना उन्हें ब्लड मिल रहा है, ना दवाई मिल रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम आपका स्वास्थ्य विभाग इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो मुरादाबाद के अंदर इन 80 लोगों का इलाज नहीं करा सकता तो नहीं करा, तो और क्या करा सकता है इतना भारी भरकम बजट होने के बावजूद। दूसरी बात, मैंने देखा, कहा जाता है कि हम लोग बहुत अच्छा वो सुविधाएं दे रहे हैं। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मशीन नहीं, मशीन है तो टेक्नीशियन नहीं, दवाइयाँ नहीं। बुरी हालत आपके स्वास्थ्य विभाग की है। मैं कह सकता हूं कि ये महकमा लोगों का इलाज करने के लिए होता है, लेकिन इलाज करना तो दूर, ये खुद बीमार महकमा हो गया है। हालत ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, कांट विधानसभा के अंदर, हसनपुर सीएससी के अंदर आपके इतने बड़ी बड़ी आबादी है, 60-60, 70-70 की आबादी है। एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है, और अल्ट्रासाउंड है, दोनों जगह अल्ट्रासाउंड नहीं है। हमारे यहाँ उमरी कला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, अफगानपुर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, पाकबड़ा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, लेकिन कहीं पर भी डॉक्टर नहीं है। फार्मेसिस्ट चला रहा है लोगों को, और डॉक्टर कहीं पर है तो एमबीबीएस भी नहीं है, एमबीबीएस नहीं है। आपके हालत यह है कि मैं कह सकता हूं अध्यक्ष जी, आज अगर सबसे बुरी हालत के अंदर अगर कोई विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो सबसे ज्यादा जिस चीजों की लोगों को जरूरत है, तो स्वास्थ्य की जरूरत है। और लोगों का सबसे ज्यादा अगर विभागों में अगर बजट देना चाहिए तो स्वास्थ्य विभाग को बजट देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए, अस्पताल बुरी हालत के अंदर हैं, इतनी बड़ी बड़ी आबादी है, वहां पर सीएससी तक नहीं है, इतने बड़े बड़े शहर हैं, उनके अंदर अस्पताल नहीं है, लोग प्राइवेट अस्पतालों के अंदर है।
आप तरह तरह की नीति तय करते हैं, शिक्षा की नीति आप लोग तय कर देते हैं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप पाबंदी लगाते हैं कि इतनी फीस लेंगे, आपकी तरफ से आदेश होता है, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई आदेश जारी हुआ कि जो प्राइवेट डॉक्टर बैठकर अपने यहाँ से दवाई खरीदवाते हैं मरीज को, अपनी 3-3 हज़ार रुपए की फीस लेते हैं, कोई गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, प्राइवेट एक दिन की 5-5 हज़ार रुपए के रूम है, तो क्या आप इस तरह की कोई व्यवस्था कर सकते हैं? किसी एमएलए जनप्रतिनिधि के रिकमेंडेशन के ऊपर इलाज हो जाए। अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की तरह से फ्री इलाज की सुविधा देंगे, अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है? क्या प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आप गरीबों का कोटा नहीं कर सकते? क्या प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों के आप ये लगाम नहीं लगा सकते? मेरा ये कहना है अध्यक्ष जी, ये स्वास्थ्य विभाग इतना महत्वपूर्ण है, वैकेंसियां भरी नहीं जा रही। आप बताइए कितने डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन मुरादाबाद जैसी जगह के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, मुरादाबाद जैसी जगह के अंदर गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है। इतना बड़ा जिला अमरोहा के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, दूसरी सुविधा नहीं, ऑपरेशनों की सुविधा नहीं, जिला अस्पतालों के अंदर। लेकिन जो भर्ती करने वाले लोग हैं, आपके यहाँ एक उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल है, वहां पे महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग में पदेन सदस्य होता है, लेकिन पदेन सदस्य को निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने का अधिकार होता है। दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को वहां के महानिदेशक ने 4 लाइन का एक आदेश किया और खुद काउंसिल के अध्यक्ष बन गए। किस लिए बन गए? कि उन्हें वहां पे मोटी भर्ती करने का मौका मिलेगा और उनकी मोटी भर्ती कर दी जाएंगी। मेरा अध्यक्ष जी आपसे माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ये विभाग के अंदर कोई ना कोई ऐसी नीति बनाई जाए, मुरादाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए, जो हमारे क्षेत्र के अंदर कांट विधानसभा के अंदर जो कांट है उसके अंदर जो आज की डेट में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड मशीन हो। उमरी के अंदर जो अस्पताल बना हुआ है उसके अंदर डॉक्टरों की तैनाती हो। ये मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यही हालत है। कैंसर इंस्टीट्यूट, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर, और जब गए तो पहला मरीज उन्हें कोई देखने को मिला तो वो गोरखपुर का था। आज महामारी की तरह से फैल रहा है, पूरी तरह से कैंसर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भयानक बीमारी का रूप ले रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट दिया, कोई नई योजना गरीबों के लिए, कोई नई योजना मजलूमों के लिए इस बजट के अंदर आपने नहीं चलाई। कहीं इस बजट के अंदर आपने ये कहा ही नहीं कि हम नए अस्पताल बनाएंगे, कहीं आपने ये कहा नहीं कि हम नए मेडिकल कॉलेज करेंगे, कहीं आपने कहा नहीं कि हम लोगों को दवाई देंगे, अच्छी दवाई का इंतजाम करेंगे, हमने कहा ही नहीं कि हम डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, फार्मासिस्टों की भर्ती करेंगे। बस देखिए एक मिनट, बस लास्ट एक मिनट, मेरा आपसे अनुरोध है सर, उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मासिस्टों की बहुत कमी है, कम से कम आप फार्मासिस्टों की भर्ती कर दो। अगर परमानेंट नहीं कर सकते तो संविदा पे ही कर दो। डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, परमानेंट नहीं कर सकते तो विजिट पे ही उनको वहां पे अपॉइंटमेंट कर दो। और ये जो आयुष्मान से लोगों को गुमराह करने का काम सरकार कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए देते थे गरीबों को इलाज के लिए, अब उसका 1 लाख रुपए कर दिया। क्या आयुष्मान के अंदर कैंसर का, लीवर का, किडनी का, गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है? क्या 1.5 लाख रुपए के अंदर किसी गरीब आदमी का इलाज हो सकता है? मैं कहूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी से कि ट्रांसप्लांट जैसा नहीं हो सकता। संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि सर ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 2 दुआएं भी आपको देंगे। कम से कम जो मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए देते थे, तो कम से कम 5 लाख से 10 लाख कर देना चाहिए उन गरीबों के लिए, और उसे कम ना किया जाए। और मैं कहूंगा सर कि इस पे चर्चा स्वीकार कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। और मैं कहूंगा मंत्री जी से कि उप मुख्यमंत्री जी है, दिल्ली बहुत जाते हैं आप, दिल्ली से जाके मेडिकल कॉलेज अगर लेकर हमारे क्षेत्र को अगर दे देंगे तो लोग आपको भी याद करेंगे, आपको भी दुआएं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है
कि गरीब लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष से मिलता था, जिस तरह अखिलेश यादव जी हमारी सरकार के अंदर 20-20 लाख गरीब लोगों को दे देते थे, तो कम से कम उसमें बड़ा दिल सरकार दिखाए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।